हैं तो लाल किताब बस। ये वाली चार्ट एक बार आप देख लो, याद कर लो। ठीक है। हाँ, याद है। संदीप भैया देखो, मैजिक देखो आप अपनी। जी अमित जी। ये लाल किताब मकान वास्तु है। अच्छा अमित जी। लाल किताब में वास्तु वो लोग अपने थंब रूल पे करते हैं। ओके। उनका ये मानना है कि जी। कोई राशि, कोई नक्षत्र वो नहीं मानते। अच्छा। उनके लिए हर आदमी काल पुरुष की कुंडली है। हाँ, वो सब घुमा देते हैं पूरा। मेष लगन से घुमा देते हैं, हर कोई मेष लगन का है। जी जी तो जी। उनके हिसाब से ये जो पहला घर है वो ईस्ट आता है। समझ गया अमित जी। दूसरा घर नॉर्थ वेस्ट, चौथा नॉर्थ ईस्ट, 12वां साउथ ईस्ट, और 9वें घर ब्रह्म स्थान। समझ गया। ठीक है ना। अब इसमें जी क्या अंकल। है कि इसके हिसाब से वो करते हैं और बिल्कुल सटीक निकलता भी है। ये भी आप देखो हाँ हाँ, समझ कैसे गया। सटीक निकलता है। जी। थोड़ा सा आप देखो, ये आपकी कुंडली ही है। अच्छा अमित जी। तो अभी आप इसमें एक बार के लिए 12 नंबर जो साइड, 12 नंबर जो घर है वो साउथ ईस्ट जी पड़ गया। जी अमित जी। बात सही समझो आप, ठीक है। तो बारह हाँ नंबर अमित में जी। जब साउथ ईस्ट पड़ गया, हाँ। और साउथ ईस्ट एक जी नंबर राशि है साउथ ईस्ट। जी ये अमित बारह जी। नंबर घर में कौन कौन सा प्लेनेट जो बैठे हैं जो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं? तारक बताओ। मून मरकर। होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बोलते रहो संध्या, बोलोगे तो और जल्दी आराम और आएगी आपको भी। 12 नंबर राशि में है ना, मार्कर ही तो। अरे राशि नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको लगन चार्ट से बोल रहा हूँ। एक बार लगन चार्ट से देखो, राशि चार्ट से। अच्छा। 12 नंबर हाउस में कौन कौन सा प्लेनेट आपके कंफर्टेबल मून नहीं विनस। बैठे? मून विनस। मून। वेनस ठीक है, मून मून वीनस प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है, मून हम्म। प्रॉब्लम में है। हाँ। ठीक है, मून जी क्यों अमित जी। प्रॉब्लम में है? एक तो वीनस के साथ उसकी बनती नहीं, और जो हाँ। राशि में बैठा है उसी राशि के लॉर्ड में वो नीच का होता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। ठीक बिल्कुल है ना। अमित जी। जी। तो अभी क्या है, साउथ ईस्ट में अगर आपके पानी का कोई भी सोर्स हुआ तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी तारक। हाँ। साउथ ईस्ट में केतु से रिलेटेड कोई सामान होगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि वीनस वह कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। तो कोई तरह का कैची, या फिर साउथ ईस्ट में कोई क्रैक है क्या आपके कुछ थोड़े से क्रैक्स तो नहीं आते, वो अच्छा कहीं सा। से? हम्म। अच्छा है हाँ, लेकिन कैंची चाकू तो रखे रहते हैं। हाँ, रखते उसको रखते साउथ बिल्कुल। में शिफ्ट कर दो। बिल्कुल। क्या है, उसको वहां से हटानी है, एक बार के लिए आप हटाओ। ठीक है जी। आपको रिलीफ मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक आपको है। 100% चलो मिलेगी। कर दो। ठीक है। ठीक है। आपके बाथरूम कहाँ पे है? जी बाथरूम है वेस्ट से पहले, जो हम लोग बोलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी देखो क्या है कि जी अगर हम एस्ट्रो वास्तु से देखें तो ये डायरेक्शन तो ठीक आ रहा है, वेस्ट साउथ वेस्ट। जी। यहाँ बाथरूम होनी चाहिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ, क्योंकि ये लाल किताब वास्तु में ये नॉर्थ डायरेक्शन है। समझ गया। नॉर्थ में राहु से रिलेटेड क्या सामान रखे हो आप? हाथी, कोई विंड चैम्प्स, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई टीवी है तरह मुझे का? नॉर्थ में, टीवी है बस। नॉर्थ नॉर्थ में में टीवी? हॉल है। हॉल है और टीवी रखा है जी। मतलब तो नॉर्थ में राहु से रिलेटेड कोई ना कोई सामान आपको मिलेगी। हाँ, वो ये बेटा मेरा खेलता है वो निंटेंडो गेम कुछ हाँ। लेके आया था। हाँ, तो वो भी प्रॉपर राहु है। ओके। वो भी प्रॉपर राहु है। समझ गया। वेस्ट में मार्स आ रहा है, तो वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया ना तारक, अकॉर्डिंग टू लाल किताब मकान वास्तु। हाँ हाँ, वेस्ट हाँ।
तो मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ सामान इन्होंने रखा है। अभी लाल कलर हो सकता है, छोटे भाई का रूम हो सकता है कोई। कहाँ पे, वेस्ट में नीचे? हाँ, या फिर नहीं, मार्शियन का कोई भी ट्रेसेस, कोई तरह का अमित जी, हथियार वेस्ट में टाइप। सीढ़ियाँ है। वेस्ट में सीढ़ियाँ है। हम्म। और सीढ़ियों के नीचे जैसे एक लोहे की अलमारी रखी है, हम्म। उसमें अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह ये सब रखे हैं। बस समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा है। लैंड, लैंड प्रॉपर्टी, मार्स पेट्रोलियम। आपको यहाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा। समझ में आ रही है संदीप भैया? समझ समझ गया अमित जी, बिल्कुल समझ गया। आपके हिसाब से जो प्लेनेट है ये ईस्ट है, यानी ईस्ट में कोई ना कोई जुपिटर से रिलेटेड सामान आपको मिलेगा। या तो धार्मिक किताबें, मंदिर, येलो कलर, कुछ भी जुपिटर किताबें रिलेटेड। किताबें मंदिर सब नॉर्थ ईस्ट में अमित जी। कोई बात नॉर्थ नहीं है। अब ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में जरूर कुछ ना कुछ जुपिटर से मिला एलिमेंट। देखो जुपिटर तो एक चीज है नहीं ना। हो सकता समझ है कि वह बैठ के कोई किताब पढ़ रहा हो धार्मिक, या कोई भगवान की फोटो लगी हो, कैलेंडर का फोटो लगा हो भगवान का, कोई भी तरह का जुपिटर से रिलेटेड कोई भी चीज इन द फॉर्म ऑफ जुपिटर वो आपको वहां मिलेगा। और वो प्रोमिनेंसी कब दिखाएगा? जब दशा अंतरदशा आएगी वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी राहु में राहु चल रहा है। जी हाँ जी। अभी राहु बीस में तारीख को चेंज होगा। क्या बोल रहे हो? 20 तारीख को चेंज होगा, वो पीडी दिखा रहा था ना। 20 तारीख को चेंज होगा। देखो अभी क्या है कि कहीं पे भी राहु जो है वो 20 थोड़ा फरवरी सा को। प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी राहु का जो एनएल है वो मार्स है। मार्स। बात आप समझ रहे हो ना? जी। राहु का जो एनएल है वो क्या है? मार्स। मार्स है। छठे घर में नॉर्थ में राहु की समान आपको मिलेगी। और छठे घर से बीमारी राहु दे रहा है आपको। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक बार के लिए गैजेट अगर वहां से नॉर्थ से हटा दे तो बढ़िया होगा। जी। वो नॉर्थ से हटा के साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट वगैरह में रख लिया अमित जी। देखो अभी क्या है कि आपको प्लेनेट को वहां ले जाना है, कहीं भी ले जाओ, इसमें कोई बंदिश नहीं है। ठीक है। लाल किताब में एस्ट्रो वास्तु हम लोग जैसे हिट थ्योरी करते हैं, तो वहां कुछ जी। लिमिटेशन है हमारे। क्योंकि आप उस ऑर्बिट के बाहर वहां प्लेस नहीं कर सकते हो जो हिट आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जी। उस ऑर्बिट के बाहर, एंगुलर डिस्टेंस के बाहर आप नहीं प्लेस कर सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप उस प्लेनेट को कंफर्टेबल जोन में रख सकते हो, बशर्ते वो प्लेनेट वहां कंफर्टेबल हो। समझ। बशर्ते उस प्लेनेट को कोई उसका दुश्मन नहीं देख रहा हो। बशर्ते वो उस घर के लिए नुकसानदायक नहीं हो। ठीक है। जी अमित जी। तो ये दो चार चीजें जो है, ये चीजें आप एक बार नॉर्थ से इसको हटाओ। वो वेस्ट से भी एक बार। प्रॉपर्टी के पेपर्स हटाऊं? ठीक है। साउथ में आपके क्या है साउथ में? अमित जी, साउथ में जो है ना, एग्जैक्ट साउथ अगर पूछोगे तो किचन का एरिया एक्सटेंडेड है, जहाँ हम बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते हैं एक फ्लोर पे तो, और दूसरे पे बाथरूम है। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी अमित जी। साउथ में सैटर्न बैठा हुआ है। साउथ में क्या बैठा हुआ है? सेंटर। सैटर्न बैठा हुआ है। और आप वहां पे अपने बर्तन को वॉश करते हो।
सही है। हाँ जी। तो पहले भी जो घर में थे वहां भी यही है, यही यही था क्या? हाँ मोटा मोटी बोल सकते हो। मोटा मोटी वही था ना? हाँ अभी देखो सर जी, मैं ये बोलूंगा कि एज पर लाल किताब मकान वास्तु साउथ, अगर मैं आपके वास्तु के हिसाब से बात करूं संदीप भैया, तो आप क्या बताओगे, साउथ किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके नेम फेम को जी करता है ना? बिल्कुल तो आप देखो, आपके इस चार्ट के हिसाब से आप वहां पे बर्तन धो रहे हो। बिल्कुल। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ नेम पे खत्म हो रहा है। ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये क्या दे रहा है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों दे रहा है? साउथ अभी क्या है, इसका लॉर्ड मून 3 नंबर में देखो, अगर देखा जाए तो मून है ना, जी वो भी डिस्टर्ब चला गया, केतु के संग चला गया। यानी जड़ भी प्रॉब्लम में आ गया और जीव भी प्रॉब्लम में आ गया। जड़ भी प्रॉब्लम में आ गया और और जीव भी। जीव भी प्रॉब्लम में आ गया। तो अभी क्या करनी है? मैं ये बोलता कि आप, अब देखो कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आप इस सैटर्न को कहाँ ले जाके प्लेस करोगे जो बढ़िया रिजल्ट देगा। वेस्ट में। लेकिन वेस्ट में तो मार्स ऑलरेडी बैठा हुआ है। हाँ अच्छी बात बोले, लेकिन क्या है कि इसको आप अगर यहाँ ले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सन की प्रॉब्लम है। ठीक है? अच्छा। क्या बोल रहे हो आप? तारक समझ रहे हो ना बात को? वही जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ ले जाने से उनका। तो अभी आप देखो, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्टर्न वॉल हो गया ना। हम्म। तो यहाँ पे अगर प्लेस कर दे, तो यहाँ भी सन से उसकी एक्सपेक्ट आ रही है। हम्म। नहीं हो सकता। सैटर्न को अगर हम यहाँ पे कर दे, तो भी मून से एक्सपेक्ट प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म। ठीक है? या तो सैटर्न को इधर करोगे तो दिक्कत देगा। तो सैटर्न को हम्म। अभी फिलहाल दो राशि खाली मिली है। एक, या तो सैटर्न को आप इधर भी प्लेस कर सकते हो, कोई प्लेनेट एक्सपेक्ट दे नहीं रहा है, या फिर सैटर्न को आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हो। तो इनके काम चलने लगेंगे। काम, नॉर्थ वेस्ट में सैटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी सामान ये रख दे अभी, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है एज पर लाल किताब मकान वास्तु। ठीक है? जी। तो आपके नेम फेम और प्रोफेशन में चार चांद लग जाएगा। आप करके क्या एक बार आइडिया देख लो। बताओ जी। आप छतरी रख दूं, काली छतरी। क्या, आप थोड़ा जोर से संदीप जी, आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। काली छतरी जो है वो भी पैटर्न का सामान में ही आती है ना, काली छतरी। देखो, अभी उसमें क्या, काली छतरी में केतु भी आ जा रहा है। ठीक है? तो अच्छा। सैटर्न के लिए सबसे बेस्ट क्या है, कोई भी लोहा की भारी सामान, आयरन से रिलेटेड, अच्छा आप वहां पे एक बार प्लेस कर दो। ठीक है अमित ठीक है? करके देखो और रिजल्ट आप देखना। जी, मैं सुबह ही रखता हूँ। अशोका पिल्लर भी रखा हुआ है वहां पे एक नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो क्या है, नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर इन्होंने प्लेस कर दिया। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो आपने सन को उठा के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट। में ले जाके प्लेस कर दिया। जी बात आप समझते रहना। तो अमित जी। सन जो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, वो क्या कंफर्टेबल बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, आपको पहले ये चेक करनी है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में सन बैठ के आपका यहाँ 8 कस्पल सब लॉर्ड भी सन है। ओके। जी अमित जी। हाँ 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 हाँ।
ठीक है सर। बात आप समझ रहे हो? जी मुझे। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मैं हो सकता है। मैंने दो अशोका पिलर रखे हैं जी, एक वेस्ट कब में से और एक कब नॉर्थ से वेस्ट। रखा कब से रखा है? ये जब से हमारे केस चालू हुए, आप समझ लो 6-7 साल, 7 साल हो गए। देखो क्या है, नॉर्थ वेस्ट एज पर वास्तु सपोर्टिंग जोन है। जी। हम कोई भी उसको प्लेस कर देते हैं ताकि हमको सपोर्ट मिले। जी। ये नॉर्मल थंब रूल है। लेकिन आपके चार्ट में क्या ये काम कर रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है? सन इज चार्ट के हिसाब से। गवर्नमेंट, सन इज फैमिली, नाउ सन इज बेटा ऑल्सो, जी। बड़ा हो गया। जी मुझे। बात आप समझो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्या ये प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट में सन को स्थापित करके काम ठीक हो गया? तो फिर ठीक है, फिर तो हमारा तो ठीक है। हमारा तो मकसद वो केसों का था अमित जी। उसमें देखो तो सर, टचवुड अभी तक ठीक चल ही अब रहा है। चल ही रहा है, हम्म। वो चीज तो सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, सॉल्व नहीं हुआ लेकिन अभी तक अपने फेवर में चल रहा है। चल रहा हालांकि है, सबसे लेकिन बड़े कहीं ना लेवल। कहीं गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से कोई ना कोई इशू लगा रहेगा। बात आप समझ लो बढ़िया से। समझ गया। अच्छा। ठीक है। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि भाई मैं सन को एनी में इनके स्टेब्लिश करके देखूं तो क्या क्या होगा? क्योंकि सन की खुद की राशि भी है ये। ठीक है अमित जी। हाँ, 5 नंबर राशि है। यहां से ये मंगल से एक्सपेक्ट हो रहा है, जो इसका फ्रेंड है। ओके। मंगल फोर्थ लॉर्ड भी है। हाँ अमित जी। 10th का एनएल भी है। तब हाँ भी अमित तो जी। देखो, हाँ उस बिल्कुल। अशोका पिलर को उठा के एक बार ईएनई में डाल, ईएनई बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में डाल के देखो। अभी के रखवाता हूँ, अभी तुरंत आपसे बात करते करते जाके ठीक रखता है। दूसरी क्या है, इसको ऑब्जर्व में रखनी है। ठीक है ना? हूँ। जी अमित जी। ऑब्जर्वेशन में इसको रखनी है। तारक, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में एक बात, वो जो लाल किताब, एज पर लाल किताब, नॉर्थ वेस्ट का वेनस का भी जोन है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नॉर्थ वेस्ट में वीनस का जोन जरूर है। ठीक है इसीलिए ना? सान तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि सान वेनस एनिमी भी है। नॉर्थ 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 वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड हाउस में। नॉर्थ वेस्ट में हम क्या है, एज पर अगर लाल किताब वास्तु आप देखो तो नॉर्थ वेस्ट हम्म वीनस का है। वही बता रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हम अगर इसके अपनी राशि में डालना है, लेकिन प्लेस करते समय ये बात का ध्यान आपको रखना है कि कोई अच्छा। प्लेनेट गलत जगह पे तो नहीं बैठा रहा हूं इसको। जैसे मान लो हम्म मैं विशाल को अभी बोला कि भाई आपको मैं चेन्नई से निकाल के मैं एक दूसरी जगह भेज रहा हूँ। हम्म तो विशाल को मेरे पे विश्वास है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा जगह भेज दूं तो उसकी हालत पहले से बदतर हो जाए। हम्म हम्म वो काम नहीं करना है। हम्म, ठीक है ना? वो काम आपको ठीक ठीक। नहीं करनी है। ये लाल किताब मकान वास्तु है। हम्म। ठीक है। क्योंकि अगर इनके हिसाब से देखो आप एक बार के लिए, तो जी आपको क्या मिलेगा कि भाई मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि क्या दिख रहा है कि भाई इनके जो ये साउथ में है ये सैटर्न है, और ये वॉच डिस कर रहे हैं सैटर्न। बात समझ लो ना? जी वेस्ट, अमित जी। नॉर्थ में राहु का समान इनको मिलेगा। वेस्ट में मार्शियन कुछ ना कुछ मिलेगा। लाल गाड़ी, लाल कोई खिलौने, कोई भी लाल गाड़ी से, बंदूकें, गन्स, बच्चों के, जो मार्स से रिलेटेड होती है। ठीक है ना? उसको आइडेंटिफाई करनी है, वो मिलेगी। क्योंकि जब साउथ ईस्ट में आपके मून, वीनस और केतु है, तो है, तो क्या है, वो है, उसमें कोई डाउट
नहीं है। विशाल, शिल्पी, आप हो ना? हाँ भैया है। ये लाल किताब मकान वास्तु वाली डायरेक्शन याद किया आपने क्या? मेरा तबीयत नहीं सही है 2-3 दिन से। तबीयत आपकी सही नहीं है? चलो, तबीयत हम्म। आपकी भी ठीक करते हैं अभी। आपके घर की भी है। ठीक है। आपके, आपने बेडरूम आपने ईस्ट में बोला था ना? हम्म। हाँ भैया। चलो आपके, हाँ, हाँ हाँ भैया। बस अभी आपके चार्ट पे मैजिक आ जाएगी। आप एकदम आराम से बैठ जाओ। ठीक है ना तारक? हाँ ठीक है। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। समझ गए आप? संदीप भैया, क्या करनी है आपको? सबसे पहले अशोका पिलर हटाना है, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट उठा के नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं दोनों को। लेकिन मेरे को अभी फिलहाल सबसे पहले नॉर्थ से राहु का सामान हटवाना है। हाँ, ये गेम हटवाता हूँ उसका। एक बार वहां से गेम हटा दो। जी ठीक अमित है, जी। हटा दो गेम को आप, कोई दिक्कत नहीं हमने है। तुरंत अभी 5 मिनट में आ जाता मेरा बेटा। अभी ठीक है। तुरंत उड़ा था। और किचन में जो साउथ ईस्ट में रखे है चक्कू कैंची, उसको साउथ में रखवाता हूँ। ठीक है। ईस्ट में, ईस्ट में जी अमित जी। आप देखो जुपिटर से रिलेटेड क्या सामान है आपके। एक बार अमित देखो। जी, ईस्ट में अमित जी खिड़की है और एक क्रॉकरी यूनिट है। ठीक है। क्रॉकरी यूनिट में जैसे सुबह हम लोग डाइनिंग टेबल के पास में सुबह चाय के ठीक है। लिए बिस्किट वगैरह सब होता है ना, वो रखा हुआ है। और अभी क्या क्रॉकरी। है जी। कि ईस्ट में जुपिटर दिख रहा है। ठीक है अमित जी। तो अगर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुपिटर रिलेटेड सामान, वो कुछ दिख रहा है, और वो पक्का होगा उसमें। हाँ बोल रहे, कोई डाउट नहीं है, पक्का कोई हुआ। डाउट नहीं है। ठीक है अमित जी। ठीक है ना? उसमें वो होगी। जी अमित जी। और ये काम आप एक बार करवाओ, इसको एक्टिवेट कराओ। अभी क्या है कि आपकी जो पीढ़ी चल रही है, वो पीढ़ी चल रही है जुपिट जुपिटर की चल रही है। ठीक है। जी अमित जी। जी। और ये देखो 20/2/2025 को खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 20/2 के बाद शनि आ जाएगा। जी। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि संदीप मुझे बताएगा थोड़ा सा, तारक, कि तारक जी आप बताइए मेरे को कि भाई जुपिटर जो है, इनको प्रॉब्लम, अगर हम पराशरी से शुरू करते, वैदिक से करें, तो ये 8 लॉर्ड है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। बैठा लगन में है। ये जी। पेन का घर है, और ये हम्म। हेल्थ का हाँ। घर है, सेल्फ। ठीक है। जुपिटर बैठा जी। किसके घर में है? एनिमी के हाउस में। एनिमी, दुश्मन के घर में। एनिमी शुक्र के घर में है। जी। हम्म। और उसका डिस्पोजिटर शुक्र, वो कहाँ बैठ गया? 12th हाउस में। वेल्थ में। बात वो आप भी समझ रहे हो मैं एनिमी। क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ क्या है, जुपिटर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यानी जुपिटर क्या है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। दिया। यानी बेसी नॉर्थ ईस्ट में बैठना, अगर वेस्ट उसके हिसाब से बात करें, तो आपके लिए खराब हो जाएगा। समझ गए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी। नहीं अब कोई नहीं, खाली सैटर्न आ, मेरी वाइफ जाती है, पूजा करती है, आती है, हम लोग सुबह उठते हैं, हाथ जोड़ के आ ठीक है, जाते हैं, बस। कोई दिक्कत बैठते ही नहीं, नहीं कोई है। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी आप बोलो जी। कुंभ कब जा रहे हो? 22 तारीख को अमित जी। 22 तारीख को जा रहे हो, और 20 को हाँ। आपकी शनि की पीढ़ी लग रही है। शनि जी। थर्ड लॉर्ड है, थर्ड का एनएल है, हम्म। जो जी। शॉर्ट ट्रेवल दिखाता है। और इस ट्रेवल से आपको लाभ होगी। अच्छा अमित जी। कोई काम नहीं। सही है तारक? हाँ। जैसे शनि एक्टिव हो गया, वो आपको ट्रेवलिंग करवा रहा है। हम्म। ठीक है। जी। और वो आपको गेंस देगा। और फिर 9th हाउस को भी देख रहा है पराशरी से भी। बिल्कुल। तो रिलीजियस टूर हो रहा है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं। बात आप समझ गए? जी अमित ठीक जी। है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार के लिए ये शनि भी पीढ़ी निकल जाता तो कुछ बात अच्छा बनती। ठीक है ना? तो बात कुछ जी आगे बनती। लेकिन फिलहाल आप इस पे ही फोकस करो, इस पे ही फोकस रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे काम ठीक है। करो, आपके लिए काम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन नॉर्थ में आपने गले में कोई लॉकेट पहना है क्या, भगवान भगवान का, कोई भी गुरु का? ना ना ना, गले में लॉकेट नहीं है। एक हाँ, चांदी की चेन पहनी हुई है अमित जी। चांदी की चेन आपने पहनी है? हाँ, वो कुछ इस पे हिट था, मून का हिट था या कुछ बोल रहे थे। चलो ठीक है, बात आप समझ गए। तो जी अमित ये जी। आपके लिए अभी रहेगा। अमित जी देख सकते हो कौन सा हिट है वो? कौन सी? गले पे मैंने पहन रखा है चांदी का। वो आपको, अगर राशि वाइज में बोलूं, तो जी। 1 नंबर इज हेड, 2 नंबर इज गला। मून को उसने शिफ्ट किया आपको। ठीक है? हाँ अमित अभी जी। मून, जी। अभी मून राहु की हिट भी आ रही है यहाँ पे, जी। छठे घर की। जी अमित ठीक जी। है? वो भी है। बात आप समझ रहे हो? जी अमित तीन जी। सौ और 8, 308 -5 360, 60 डिग्री का नहीं। ठीक है, अभी आप देखो कि मून जो है आपके, ठीक है, मून जो है मार्स की 57 डिग्री की हिट आ रही है मून पे। अच्छा, ठीक है अमित जी। 57 डिग्री को कौन सी हिट में कंसीडर करेंगे हम? पॉजिटिव हिट है हाँ वो तो। अच्छा वाला हिट। पॉजिटिव हिट है। जी। ठीक है ना? जी अमित जी। तो तारक, क्या बोलोगे आप? बेनिफिट मिल जल्दी रहा है जल्दी इससे। बोलो। इससे बेनिफिट होगा ना, पॉजिटिव हिट है। तो क्या होगा? मार्स जो है वो 60 डिग्री का हिट बना रहा है जो पॉजिटिव है मून पे। हम्म। पानी बॉटल लेके आ रहा तो क्या बोलोगे आप? और 12th और 7th का पॉजिटिव और स्टेटस भी दे रहा देगा। हाँ, मार्स का टाइम में वो स्टेटस भी देगा। वो तो देगा, लेकिन इसके कंक्लूजन पे क्या निकालेंगे हम? अभी आपको ये बोलना है कि भाई मार्स की मून पे पॉजिटिव हिट है। हम्म। तो मार्स क्या चीज का कारक है? लैंड का, प्रॉपर्टी का, भाई का। भाई का। उस पे किसकी पॉजिटिव हिट आ रही है? मून पे पॉजिटिव हिट मार रहा है हम्म। मार्स। जो भाई है अपनी माँ को मानता है। हम्म। ठीक है संदीप भैया? है। जी अमित जी। मार्स की हिट है। अभी आप देखो, मार्स 10th हाउस में बैठा है, लॉर्ड है 7th का। जी। 7th लॉर्ड का मून पे पॉजिटिव हिट है। 7th लॉर्ड इज वाइफ, जी। मून इज मदर। हम्म। जी अमित तो जी। तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम झिकझिक के बाद, वाइफ अंदर से मानती है, सपोर्ट करती है मदर को। हाँ बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। तमाम दिक्कत में क्यों बोला? है तो 12th हाउस में बैठा ना, केतु जी के अमित साथ, जी। प्रॉब्लम के साथ। कंफर्टेबल तो मून नहीं बैठा हुआ है। ना अमित जी। ठीक है? 7th जी। लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है 3rd लॉर्ड को। तो वाइफ कहीं ना कहीं छोटे भाई को भी सपोर्ट करती है। समझिए अमित जी। बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ? जी इसीलिए अमित मैं जी, कह रहा बिल्कुल। हूं कि मान लो कि मार्स इज प्रॉपर्टी, मून इज लॉर्ड 3rd हाउस है। भाई के नाम की प्रॉपर्टी करोगे तो सपोर्ट मिलेगा। मिलेगा तारक? हाँ मिलेगा। मिलेगा। ठीक है? और यहाँ फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड भी मार्स है। हाँ अमित आप जी, कहीं फुल। कहीं कहीं से भी पढ़ोगे आप, आपको चीज बढ़िया आएगी। अगर मैं आपको वैदिक से हिसाब से बात करूं,
तो भाई यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड टेंथ पे बैठा है, प्रॉपर्टी का काम आपको सूट करेगा। समझ गया अमित जी। कारक कैसे पढ़ोगे आप? हम्म। शिल्पी कैसे पढ़ोगी आप? अगर वैदिक के हिसाब से हम बात करें तो आप कैसे पढ़ोगी कि सेवेंथ लॉर्ड टेंथ में है? कोई टेंथ दिक्कत में नहीं। हम फोर्थ फोर्थ हाउस का भी देख रहा है। फोर्थ को देख रहा है, अपने घर को देख, सामने पॉजिटिव वाले घर को देख रहा है, प्रॉपर्टी के हम्म। घर को देख रहा है। हम्म। वास्तु के हिसाब से भी काम बढ़िया चलेगा। हम्म। बढ़िया चलेगा। लेकिन क्या है कि मार्स जो टेंथ हाउस में बैठा है उसका डिस्पोजिटर जो सैटर्न थर्ड में बैठा हुआ है, हम्म। तो आपको थोड़ा सा बाहर करना होगा, हम्म। घूम घूम के करना होगा। हम्म। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल अमित जी। भाई को और इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। बाहर के ही आते हैं काम मेरे को। हाँ, आप देख लो। और एक बात करो, आप कोशिश ये करो कि बेंगलोर के बाहर का ही काम ज्यादा पकड़ना है। जी अमित जी। कोशिश करके देखो, काम बनेगी। नहीं, ठीक है। आते ही बैंगलोर के बाहर के काम है अमित जी। हाँ, मैं आपको मिनिमम बोल तीन रहा सौ हूँ। किलोमीटर दूर जाता हूँ। हाँ ठीक है, और उसको आप हंसी खुशी जाओ। कभी आप हाँ ये मत सोचो कि चलो यार दूर का क्यों आ रहा है मेरे, आपके पास दूर का ही आएगा। ना ना, वो तो मेरे पास दूर का आ रहा है, मैं तो बहुत हंसी खुशी जाता हूँ। मैं हाँ। ट्रैवलिंग में जब तक रहता हूँ हम्म। एकदम मस्त रहता हूँ। हाँ, अभी क्या है कि ट्रैवलिंग में मस्त रहोगे आप कॉम्बिनेशन सिर्फ देखो। आप अगर पढ़ना थोड़ा सा हम आगे और पढ़ेंगे तो देखो सैटर्न की कनेक्शन किस किस हाउस से बनी हुई है। ठीक है। सैटर्न की कनेक्शन आपकी देख लो आप, जी फर्स्ट, अमित जी। फोर्थ, फिफ्थ, 10, 11, बॉडी भी, ट्रैवलिंग भी, मौज मस्ती भी, मन भी, स्टेटस भी, और गेंद भी हमेशा संग में रहेगा। मतलब जब भी ट्रैवलिंग मोड में रहोगे इंटरटेनमेंट मोड आपका रहेगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल। जी। आप ये आपका नियति है, ये आपकी नियति है। नियति है। हाँ। अभी क्या है कि वेस्ट में अगर कोई भी, अभी तो फिलहाल नहीं है, पर वेस्ट में मार्शियन से कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप देखो वेस्ट में क्या है, मार्स से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको प्रॉब्लम देगी तो उस मार्स को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अमित जी कहाँ शिफ्ट करूँ? जैसे अब वेस्ट में प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, हाँ, उसको कहाँ नॉर्थ में रखूँ या और कहीं रखूँ अमित जी? देखो अभी क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी पेपर है ये आपने रखा वेस्ट में। एज पर जी। वैदिक और कालपुरुष में देखोगे तो वेस्ट इज अ गेन्स एरिया हम देखते हैं, जहां से हमें गेन्स लेनी बिल्कुल। होती है। जी। अब गेंस हाउस है। पर ये लाल किताब वास्तु तो बोल ही रहा है कि सर आपने अपने टेंथ हाउस में मार्स की प्रॉपर्टी पेपर रखा है। ठीक है। करेक्ट। वो ये बोल रहा है कि भाई, तो मैं ये बोलूं कि सर एक बार के लिए अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी में कोई तरह का मार्शियन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक हाँ है, हाँ। तो आप इस पेपर को मूव ऑन करो। तो मूव कहाँ करोगे आप? जिस जी। साइड में मार्स कंफर्टेबल हो। ओके। ठीक है। जिस ठीक साइड है में अमित। मार्स आपको यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो तारक मुझे ओह। बता दो एक बार कि मार्स को कहाँ शिफ्ट करने से मार्स बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि ये तो अभी मैं देखूं तो ये मार्स जो है ये अपने एनिमी साइन में है। हम्म। ठीक है। शनि से प्रॉब्लम हो रही है इसको। तो अगर आप इसको एनी में भी रख दो तो भी ठीक है। ठीक है अमित ठीक जी। है। ठीक है। या फिर आप इसके ईस्ट। साउथ वेस्ट में रख दो तो भी अच्छा, ठीक है। साउथ वेस्ट में रख सकता हूँ? बिल्कुल आप रख सकते हो। ठीक है अमित क्यों? जी, अभी रखवाता हूँ। एक मिनट पहले देख लो कोई एक्सपेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो जुपिटर की एक्सपेक्ट आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कोई एनिमी तो इसको नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, सैटर्न नहीं देख रहा। तो दो तीन चीज आप करके और इसको ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दो। ठीक है ठीक है अमित ना? जी। जी ऑब्जर्वेशन अमित। मोड में डालनी है। कोई भी आप एक्टिविटी करोगे, चेंज करोगे, तो उसकी रेमेडी का इफेक्ट थोड़ा सा हो सकता है शुरू में आपको दिखे जो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा हो।
थोड़ा वेट करो, फिर कोई डिसीजन लेनी है। अब ये नहीं कि आपने अभी निकाला अभी रख दिया और कल को कुछ थोड़ा भी कहीं धक्का लग गया तो आपने सोचा कि भाई उसकी वजह से हुआ। ऐसा नहीं, थोड़ा उसको एक्टिवेट होने दो, चीजों को एक्टिवेट होने दो। बात समझ गए ना? जी अमित जी। हाँ। तो इस हिसाब से काम करोगे आप तो आपके लिए काम बढ़िया होगा। ठीक है अमित जी, अभी तुरंत ये करवाता हूँ। तारक ठीक है ना? हम्म। कोई दिक्कत है तो तारक बताओ जल्दी मेरे को। मार्स को साउथ ईस्ट में क्यों, वही समझ नहीं आया। अच्छा, ये क्या है कि ये ये आपकी डायरेक्शन कौन सी है? 7 नंबर डायरेक्शन। साउथ वेस्ट को तो मालूम है, लेकिन मार्स तो आएगा तो रिलेशनशिप का उसमें भी आ जाएगा ना। आने दो, अच्छा वो तो अपने घर का लॉर्ड है। अच्छा अच्छा। मान लो ये कुंडली होता और मार्स यहाँ बैठा होता। देखो आप हम्म कंफ्यूज, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब हम्म बढ़िया से चीज को समझो। मान लो हम्म ये कुंडली होती, यही यही चार्ट इनकी होती, और नेचर ने इनके 7th हाउस में मार्स को प्लेस कर दिया होता, जो आपको हम्म 10th हाउस में दिख रहा है। हम्म। आप एकदम बढ़िया से समझो और मुझे आप कंक्लूड करके बताओ तब क्या होता। मान लो यहाँ मार्स होता अच्छा अच्छा, वो तो पावरफुल हो जाता है। हाँ। तो क्या होता तारक? अभी मुंह से क्या निकला? पावरफुल हो जाता। हम्म। बोला ना, अभी आपने खुद बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। नहीं नहीं, क्यों बोला आपने पावरफुल हो जाता? आपने राशि में होगा ना। अपने राशि में है, अपने मित्र द्वारा एक्सपेक्टेड है। हम्म। ठीक ठीक है ना? ठीक ठीक। हम्म बढ़िया होता। 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन 7th हाउस, हम्म एक्सपेक्टेड बाय हम्म फ्रेंड। हम्म कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हम्म है, बात आप समझ रहे हो? हम्म। करके देख लो। ठीक है संदीप भैया। जी अमित जी, मैं चीज बेटे को को बोल रहा था अभी चेंज करके आ जा रहा है वो। हम्म, चीज को आप जितना जल्दी करोगे चीजें उतनी बढ़िया होगी। मैं ठीक अभी है ना? तुरंत ही कर रहा हूँ। अब देखो एक मैजिक सिर्फ आप देख लो अभी। पहले आप विश्वास करो, कहते हैं ना, पहले पहले इस्तेमाल इस्तेमाल करे करे। फिर विश्वास करे। नहीं, यहाँ पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। अभी अच्छा। क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ईस्ट की आती है एज पर लाल किताब मकान वास्तु। जी। ठीक है ना? जी अमित जी। ये आती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है अमित जी। साउथ वेस्ट, नॉर्थ। और ये आ गया ईस्टर्न वॉल और साउथ ईस्ट, और ये वही हो सेंटर गया या ब्रह्म स्थान बोल सकते हो। नमस्कार। ठीक है। चीकू का वो गेम है ना अभी वो देखो भी आप आता है इसमें। ईस्ट में, ईस्ट में जी अमित जी। वीनस है। हाँ अमित जी, वीनस बैठा। ईस्ट में वीनस बैठा हुआ है, रेट्रो होके बैठा हुआ है, छोड़ दो। तो अभी एज पर मकान वास्तु या क्या होगा, क्या होना चाहिए, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात आप परफ्यूम की समझना। बोतल्स, परफ्यूम की बोतल्स। बोलते रहो, अब आप संदीप भैया बोलते रहो। परफ्यूम की बोतल, कपड़े, हाँ। सिल्क के कपड़े, या फिर जी। बेडरूम, बेडरूम है, ड्रेसिंग टेबल का हो ड्रेसिंग सकता है। टेबल है। अभी आप शिल्पी से पूछ लो कि उसके ईस्ट में क्या है। मेरा बेडरूम है। बेडरूम में क्या क्या चीज है? कपड़े हैं? नहीं। कपड़े नहीं है। परफ्यूम है? परफ्यूम अभी उस दिन अनिका जी ने बोला था ना, एनी पे रखने के लिए, तो अभी वो रखा है। तो एनी पे रखा ना, ये तो ईस्ट है। हाँ, तो इस पे और नहीं कुछ है। कपड़े नहीं है, परफ्यूम नहीं है। अभी देखो, बेडरूम इनके बना हुआ है ईस्ट में। ठीक है। मरकरी से रिलेटेड कोई सामान है, बुक्स या कोई भी ऐसा, हाँ, छोटे बेटे बच्चों का का? है। हाँ। बेटे का है। अभी देखो मुझे ये बताओ, नॉर्थ वेस्ट
में क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ 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 वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में आई थिंक कुछ मेडिसिन्स हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। समझ रहे हो संदीप जी क्या बोल रही है वो? हम जी अमित जी। नॉर्थ में क्या, आपके नॉर्थ में पूरे। मेरे अमित जी। नहीं, आपके नहीं, शिल्पी के चार्ट है हाँ ये। शिल्पी जी से। शिल्पी जी बताएंगी नॉर्थ में क्या है आपके। एग्जैक्ट नॉर्थ में। हाँ, देखो क्या है ना, एग्जैक्ट। कि आपको एग्जैक्ट 0 डिग्री ग्रीडिंग तो मैप आपकी घर की नहीं है। आप एक मैप में जो आपको कंपास में दिख रहा है वो 10 डिग्री आगे पीछे होंगी। हाँ हाँ क्योंकि अभी तो आप एक्सपर्ट उस लेवल की नहीं हुई ना कि आप पकड़ लो। तो एक हाँ अनुमानित हाँ। नॉर्थ में क्या दिख रहा है आपको, अगल बगल दोनों चीज नॉर्थ बोलनी है। नॉर्थ में मंदिर है। हम्म, नॉर्थ में मंदिर है। जी। नॉर्थ में मंदिर भी है और किचन भी है, दोनों है। नॉर्थ में मंदिर है और किचन है। वहाँ राहु से रिलेटेड सामान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज से गैजेट, रिलेटेड? मतलब टीवी इलेक्ट्रॉ टीवी। टीवी है। कोई ओवन ओवन टाइप का है, जैसे कोई भी नहीं नहीं, नॉर्थ में ओवन नहीं है। टीवी है आपके? हाँ, टीवी है। और वो जो डिश की छतरी हाँ, होती है वो है। डिश की छतरी भी है, क्योंकि राहु बैठा है तो राहु वहां होगा, प्रोमिनेंसी होगा। राहु का ठीक है। सामान हो गया ईशान को। साउथ ईस्ट में आपकी क्या है, साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में जनरेटर है शायद, हाँ जनरेटर है। ठीक है, बात आप समझ रहे हो ना? इसके चार्ट में देखो और आप बताओ कि सामान कहाँ कहाँ है। अब मैं इससे पूछूंगा कि भाई ईस्टर्न वॉल, ईस्टर्न वॉल, अगर ईस्ट से निकलो आप सामने, आपके घर के ईस्टर्न वॉल में क्या है? तो पूरे ईस्टर्न में आप देखोगे इसके कहीं ना कहीं गुरु से सामान मिलेगा। भगवान की फोटो मिल सकती है, येलो कलर मिल सकता है, या छोटे भाई का रूम भी, मतलब भाई के रूम भी मिल सकते हैं। मार्ग से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा, बेटे का कोई हथियार वाला खिलौना मिल सकता है। हाँ, उसका खिलौना है। क्योंकि अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो प्रोमिनेंसी है। अभी अगर मैं बोलूं ब्रह्म स्थान, सेंटर, जैसे घर का एक सेंटर होता है ना, सेंटर वाला जगह, हम्म। तो वहां क्या है आपके? कोई सेंटर नोट्स है? में सीढ़ियाँ हैं सीढ़ी। सेंटर में। और क्या है? पूरा बीचों बीच सीढ़ी है आपके? हाँ पूरे ऐसा? मतलब पूरे घर के सेंटर में सीढ़ी है और सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर है। मदर का रूम कहाँ है आपके? वेस्ट। पानी कहाँ गाड़ी हुई है आपकी? पानी। हाँ, नीचे पानी स्टोरेज या ऊपर छत्ते वाली स्टोरेज, दोनों बता दो। सिंटेक्स वाली है। अच्छा, सिंटेक्स की हो या कोई कंपनी की हो, या कंपनी हाँ छत फैक्टर पे। नहीं है ना? नहीं नहीं, वो छत पे है पानी। किस दिशा में है वो पूछ रहे हैं। दिशा एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ और वेस्ट से शायद कुछ बीच में होगा। आप समझ रहे हो ना संदीप भैया क्या बोल रही है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही होगा। ठीक है, तो प्लेनेट क्या है, ये आपको प्रोमिनेंसी यहाँ प्रॉब्लम है। तो मान लो अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ वेस्ट में इसकी दशा चल रही है मून की, अब देखो मैजिक देखो आप, और मैं बोलूंगा कि भाई इसके सेंटर में और ब्रह्म स्थान में कहीं ना कहीं मून होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी अंतरदशा मून की चल रही है ना। हम्म। ठीक है, और यह मून कंफर्टेबल बैठा है कि अनकंफर्टेबल बैठा हुआ है? थर्ड नंबर की राशि में। कंफर्टेबल है। कैसा है भाई? वीनस ये किस, का है। ये ये मरकरी के राशि में है। मरकरी की रिलेशन कैसे है, यही सब चीज तो पढ़नी है, यही सब चीज पढ़नी है। आप लोग बेसिक चीज भूल जाओगे, एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी आप लोगों से फिर। ये राशि मरकरी
प्रॉब्लम देगा। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम देगा? क्योंकि मरकरी जो है वो मून को अपना शत्रु मानता है, लेकिन मून नहीं हम्म। मानता है। लेकिन मून नहीं मानता नहीं है। मानता है। ठीक है, तो क्या करेगा ये मरकरी क्या करेगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या क्या क्रिएट करेगा? जिस जिस राशि का ये लॉर्ड है, जिस जिस राशि पे बैठा है, वहां का ये प्रॉब्लम शुरू कर देगा। ठीक है, मरकरी में मून प्रॉब्लम वाला घर का जंजाल है। फर्स्ट लॉर्ड डिस्टर्ब है, 12th हाउस डिस्टर्ब रहेगा, 9th हाउस डिस्टर्ब रहेगा। मरकरी की महादशा भी है और मरकरी की अंतर्दशा मून। महादशा भी है, तो प्रॉब्लम है। तो अगर मून को यहाँ से रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान में मून आपको मिलेगा मिलेगा, तो मून को अगर आप ले जाके वेस्ट में बैठा दो, या फिर मदर ज्यादा टाइम अगर वेस्ट में बिताए, वेस्ट मदर किस रूम में है? वेस्ट में ही है। चलो बच गई फिर। मदर अगर वेस्ट में बैठे, वहां पानी का ग्लास रख दो, पानी का सोर्स थोड़ा बना दो, मदर के रूम में हम्म। पानी ज्यादा रख दो, तो काम बन जाएगा हम्म। तारक। हाँ, फेवरेबल होगा। हाँ, फेवरेबल होगा। तो इसीलिए बची हुई है ये। हम्म। हम बोल सकते हैं इसीलिए बची हुई है, हम्म। क्योंकि वेस्ट में मदर जाके बैठ गई, क्योंकि नेचर कहीं ना कहीं मारेगा तो कहीं ना कहीं बचाएगा। हम्म। ठीक है ना विशाल? एक एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बिल्कुल 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 तारक, देरी नहीं। ये वेनस तो अपने राशि में बैठा है, लेकिन हाँ, वो किताब में ईस्ट साइड हो रहा है, तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? तो वो एनिमी है वीनस, ठीक है, लेकिन वो तो अपने राशि में ही है ना। अभी देखो क्या है कि अगर हम एज पर लाल किताब मकान वास्तु पढ़े, अगर हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं तो, बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। अगर हम हम्म। उसके हिसाब से पढ़े, तो क्या दिख रहा है कि वीनस जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। वीनस जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम्म। वीनस प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मरकरी है। बात आप समझ मरकरी। रहे हो? यहाँ मरकरी मरकरी तो फ्रेंड है प्रॉब्लमेटिक ना। है। मरकरी तो फ्रेंड है वेनस का। अरे बाबा, आपका मैं फ्रेंड हूँ, हम्म। ठीक है? आपका फ्रेंड हम्म। विशाल है, जो गुड फ्रेंड है। आपने इतना क्लास किया, बढ़िया किया, आपने टाइम बिताया, और विशाल कोई टेररिस्ट ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लिया, और वो हम्म। एक टाइम छुपने के लिए आपके घर में आके छुप गया। आपने उसको सपोर्ट किया क्योंकि आप फ्रेंड हो। हम्म। अल्टीमेट बाद में इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पुलिस आएगी, इंक्वायरी होगी, आपको भी लिया जाएगा। हम्म। हम्म। क्यों? क्योंकि मरकरी 12th लॉर्ड है। नाइन्थ मरकरी लॉर्ड क्या भी है? है। 12th लॉर्ड है, एज पर हम्म। वैदिक। हम्म। हम्म। अब इस पे आ जाओ कि भाई यहाँ पे और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मरकरी छठा लॉर्ड भी है, ये सिक्स, छठे का नक्षत्र लॉर्ड है। हम्म। डिस्प्यूट वाला घर है ना, हम्म। डिजीज वाला घर है ना, हम्म। हम्म। झगड़े वाले घर है ना। हम्म। हम्म। कहाँ बैठ गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में। ठीक है, अभी क्या है शिल्पी कि वेस्ट में बैठ के आपको भी मन की शांति मिलेगी। हम्म। बात समझ रही हो आप? हाँ। क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। 60 90। अभी मून पे कोई फेवर हिट आ रही है? मून किसी को हिट मार रहा है या बढ़िया कर रहा है कुछ भी? आपने निकाला अपना हिट, निकाला आपने? नहीं भैया। आपने अपना हिट नहीं निकाला। तबीयत इधर बहुत डिस्टर्ब हम्म, चल रही है। जी।
116। अब देखो क्या है कि मून वीनस को 120 का सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तारक हाँ। मैजिक आप देखते रहो। हमने बोला अगर मून को वेस्ट में हम बैठा दे तो इनको फेवर हो जाएगा, यही बोला ना। हम्म हम्म। हम्म तो यहाँ भी तो मून तो वही बोल रहा है कि भाई मैं 120 का सपोर्ट दे रहा हूँ, हम्म मैं वीनस को 120 का सपोर्ट 120 है, का सपोर्ट मिल दे रहा रहा है। हूँ। दे रहा हूँ। मून इज व्हाट? मदर। मदर। हम्म वीनस फर्स्ट लॉर्ड है। हम्म। हेल्प को, उस माने उनको। हो रहा है। हम्म मून इज 10th लॉर्ड। हम्म अगर ये प्रोफेशन काम करेंगी तो क्या होगा? फायदा इनका मिलेगा। स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, आइडेंटिटी बढ़ जाएगी। हम्म सही है। हाँ। हम्म मून इज 10th लॉर्ड। 10th लॉर्ड हम्म मीन्स ये इनका हस्बैंड का घर हो गया, 1 2 3 4, ये इनकी मदर इन लॉ भगवान का का। घर हो गया। हम्म मून हो गया, सपोर्ट कर रहा है वीनस फर्स्ट लॉर्ड हम्म को। मदर इन लॉ सपोर्ट कर रही होगी, 120 का हम्म एक्सपेक्ट आ रहा है तो हम्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत सैटर्न को है, यहाँ से हटानी है। सेट। नॉर्थ वेस्ट से सैटर्न को हटाना है। समझ में आ गया? सैटर्न को अभी उनका नॉर्थ सटर्न वेस्ट के से पीछे हटाना चल है। रहा है। ठीक है। यहाँ पे मार्स को दिक्कत हो रही है। हम्म सही है। नॉर्थ में राहु को दिक्कत हो रही है। सिंपल सा है ये। आप इसको कोई भी सामान को आप यहाँ पे एक्टिवेट कर दो, इसको रख दो, तो ये चीजें हम्म। क्या होगी? ये चीजें ठीक काम होगा। करना शुरू कर देगी। हम्म बात आप समझ रहे हो ना? ये चीजें क्या करेगी? काम करना शुरू कर देंगे। शुरू कर देगी। तो आगे से करना क्या है? आगे से